एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने है और वजह वही पुरानी परमाणु कार्यक्रम। जहां ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी आजादी और हक बता रहा है, वहीं अमेरिका साफ कह रहा है वो तेहरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत कभी नहीं देगा। अमेरिका की ओर से ये बयान उस वक्त आया जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने सोमवार सुबह एक बयान देकर वाशिंगटन पर तीखा हमला बोला। खामनेई ने कहा कि अमेरिका को कोई हक नहीं कि वो तय करे कि ईरान के पास परमाणु उद्योग है या नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास परमाणु सुविधाएं हैं या नहीं, इससे अमेरिका को क्या लेना देना। ये सीधा सीधा दबाव और दखलंदाजी है। खामनेई के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस की ओर से भी सख्त प्रतिक्रिया आई। एक अधिकारी ने ईरान इंटरनेशनल से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से साफ रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक देश को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अमेरिकी अधिकारी ने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ दोस्ती और सहयोग के दरवाजे खुले रखना चाहती है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि तेहरान आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करे और इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करे। उन्होंने हाल में इजरायली संसद में ट्रंप के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में शांति तभी संभव है जब ईरान अपने हिंसक रवैये को छोड़े। लेकिन खामनेई का रुख इससे बिल्कुल उलट दिखा। उन्होंने ट्रंप के नए वार्ता प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं, लेकिन उनके सौदे दरअसल जबरदस्ती और धमकी पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सरकार किसी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान लंबे वक्त से दावा करता आया है कि उसका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह नागरिक ऊर्जा जरूरतों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। खामनेई ने अपने भाषण में हाल ही में इजराइल के साथ चल रहे 12 दिनों के संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि ईरानी समर्थित बलों ने इजराइल को ऐसा झटका दिया कि जिसकी कल्पना कभी नहीं की थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल की निराशा दूर करने के लिए कब्जे वाले फिलिस्तीन तक पहुंच गए। खामनेई ने अमेरिका पर गाजा में हो रहे नरसंहार का साथ देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन गाजा में 4-5 साल के बच्चे और नवजात को मार रहे हैं। आपने 20,000 से ज्यादा को मार दिया। क्या ये बच्चे आतंकवादी थे? असली आतंकवादी तो आप लोग हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये ताज़ा टकराव ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिम एशिया पहले से ही गाजा और लेबनान में जारी संघर्ष से जूझ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जबकि तेहरान अपने परमाणु अधिकारों को किसी भी सूरत में न छोड़ने के मूड में दिख रहा है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।